कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारे अंदर जो एक आवाज लगातार चलती रहती है, वो असल में क्या है? वो आवाज जो हमारे हर फैसले पर अपनी राय देती है, हमारी गलतियां गिनाती है और हाँ, कभी-कभी हमारा हौसला भी बढ़ाती है। ये जो हमारी अंदरूनी बातचीत है, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं, ये असल में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो आज हम शैड हेल्मस्टेडर की कमाल की किताब व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ से जानेंगे कि कैसे हमारी खुद से की गई बातें हमारी पूरी दुनिया को बना सकती हैं या बिगाड़ भी सकती हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपकी अंदर की आवाज वो आपसे क्या कहती है? क्या वो एक दोस्त की तरह है जो कहती है कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, या फिर वो एक आलोचक की तरह है जो हमेशा ये ढूंढती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब आपकी जिंदगी की पूरी कहानी तय कर सकता है। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये आपको शायद हैरान कर दे। एक रिसर्च बताती है कि 18 साल का होने तक हम औसतन 1,48,000 बार ना या तुम ये नहीं कर सकते जैसे नेगेटिव संदेश सुनते हैं। जरा सोचकर देखिए, 1,48,000 बार, ये कितना ज्यादा है। और बस यहीं से हमारी अंदरूनी आवाज की प्रोग्रामिंग की कहानी शुरू हो जाती है। ये सारे नेगेटिव संदेश जाने अनजाने में हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में एक तरह से इंस्टॉल हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच की, हमारे विश्वास की नींव बन जाते हैं। ये वो पहला प्रोग्राम है जो हमारे दिमाग में चलना शुरू होता है। और ये प्रोग्रामिंग इतनी गहरी बैठ जाती है कि कुछ स्टडीज के मुताबिक हमारे दिन भर के विचारों में से लगभग 77% विचार नेगेटिव होते हैं और हमारे ही खिलाफ काम करते हैं। ये जानकर हैरानी होती है ना कि हमारा अपना ही दिमाग ज्यादातर समय हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा होता है। तो सवाल ये है कि ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग का जाल आखिर काम कैसे करता है? देखिए, हमारा दिमाग एक बेहद शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की तरह है, पर इसकी एक खासियत भी है और वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। वो ये कि ये सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। ये बस उस कमांड को, उस बात को सच मान लेता है जो इसे बार बार कही जाती। और यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सीक्रेट है। आपका दिमाग उस बात पर यकीन कर लेता है जो आप उसे सबसे ज्यादा बार बताते हैं। अगर आप बार बार खुद से ये कहेंगे कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो आपका दिमाग उसे एक सच्चाई की तरह अपना लेगा और आपको सच में वैसा ही बना देगा, क्योंकि दोहराना ही यकीन दिलाना है। इसे कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस। ये हमें दिखाता है कि हमारे नतीजे हमारी प्रोग्रामिंग से कैसे जुड़े हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है प्रोग्रामिंग से, जो हमारे दिमाग में बचपन से डाली गई है। ये प्रोग्रामिंग हमारे बिलीव्स यानी हमारे विश्वास बनाती है। हमारे विश्वास से हमारा एटीट्यूड यानी हमारा नजरिया बनता है। इस नजरिए से हमारी फीलिंग्स यानी हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। भावनाएं हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती हैं और हमारे एक्शन ही तो हमें रिजल्ट्स यानी नतीजे देते हैं। तो अगर आपको अपनी जिंदगी के नतीजे पसंद नहीं आ रहे, तो सिर्फ एक्शन बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको जड़ में जाना होगा, यानी अपनी प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। किताब में एक वेट्रेस का बड़ा ही मजेदार और सच कहूं तो बहुत रिलेटेबल उदाहरण है। जब भी उसके हाथ से कुछ गिरता है, वो तुरंत कहती है, ओ मैं कितनी अनाड़ी हूं। उसने ये बात खुद को इतनी बार बोली है कि अब ये उसकी पहचान बन गई है। उसका दिमाग इस बात पर यकीन कर चुका है और अब वो बार बार उससे ऐसी गलतियां करवाता है ताकि उसकी ये बात सच साबित होती रहे। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो खुद को ही सच कर देती है। इस सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग का नतीजा ये होता है कि हमारे और हमारी असली काबिलियत के बीच एक अदृश्य मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। लेखक इसे द वॉल यानी दीवार कहते हैं। ये दीवार हमें वो बनने से रोकती है जो हम असल में बन सकते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसी कोई दीवार मौजूद भी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस दीवार को तोड़ा कैसे जाए? इस कंप्यूटर को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए? जवाब एक ही है, सेल्फ टॉक। जी हां, अपनी अंदरूनी आवाज को अपने काबू में करना और उस दीवार को ईंट दर ईंट गिराने का ये सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो ये सेल्फ टॉक आखिर है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमारी पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलने का एक तरीका है। हम जानबूझकर होश में रहकर पुरानी फाइल्स को डिलीट करते हैं और उनकी जगह नई पॉजिटिव और मजबूत कमांड्स वाली फाइल्स इंस्टॉल करते हैं। ये अपने दिमाग का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ टॉक के 4 लेवल होते हैं। लेवल 1 है मैं नहीं कर सकता, ये तो सीधी सीधी हार मान लेना है। लेवल 2 है मुझे करना चाहिए, ये सुनने में तो पॉजिटिव लगता है पर असल में है नहीं।
जब हम कहते हैं मुझे रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो हम अपने दिमाग को ये बता रहे हैं कि मैं उठता नहीं हूं। इसके बिल्कुल उलट जो सेल्फ टॉक सच में काम करती है वो है लेवल 3, मैं अब ऐसा नहीं करता, जैसे मैं अब देर तक नहीं सोता। और सबसे शक्तिशाली है लेवल 4, मैं एक विनर हूं। ये वर्तमान में बात करता है, जैसे वो चीज पहले से ही एक सच्चाई हो। जरा इस लाइन को महसूस करके देखिए, ये लेवल 4 सेल्फ टॉक का एक बेहतरीन उदाहरण है। मैंने अपनी जिंदगी में जीतने का फैसला किया है और मैं वही कर रहा हूं। ये भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, ये एक घोषणा है जो अभी इसी पल की सच्चाई है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में लगातार ऐसी बातें चलें तो आपका आत्मविश्वास किस लेवल पर पहुंच जाएगा। चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं, हम इस नई प्रोग्रामिंग को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे। अच्छी खबर यह है कि लेखक ने कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जिन्हें कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, आप आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। ये 5 मुख्य तकनीकें हैं। पहली, साइलेंट सेल्फ टॉक, यानी मन ही मन खुद से पॉजिटिव बातें करना। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरी, स्पोकन सेल्फ टॉक, यानी दूसरों से बात करते हुए भी पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना। तीसरी, सेल्फ कॉन्वर्सेशन, जैसे नहाते हुए या ड्राइव करते हुए खुद से जोर जोर से बात करना। ये बहुत असरदार है क्योंकि आप अपनी ही आवाज को सुनते हैं। चौथी, राइटिंग सेल्फ टॉक, अपनी पॉजिटिव बातों को लिखना। लिखने से वो बातें दिमाग में और भी पक्की हो जाती हैं। और पांचवी, लिसनिंग टू सेल्फ टॉक, अपनी एफर्मेशंस को रिकॉर्ड करके सुनना, जैसे सोते समय। इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं लगती। इन सभी तरीकों के पीछे एक गोल्डन रूल काम करता है। वो ये है, जैसे ही आप अपने दिमाग में कोई नेगेटिव विचार पकड़ें, उसे वहीं रोक दें, उसे पूरा होने ही ना दें और तुरंत उसी वक्त उसे एक पॉजिटिव विचार से बदल दें। बस ये 2 चीजें जरूरी हैं, जागरूकता और तुरंत एक्शन। जैसे अगर आपके मन में आता है आज तो मुझसे कुछ भी ठीक से मैनेज नहीं हो रहा, तो इसे तुरंत बदलें और खुद से कहें मैं पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल में हूं, खासकर आज। देखा आपने अपने दिमाग को एक बिल्कुल नया और पावरफुल निर्देश दे दिया। ये एक छोटा सा स्विच है, लेकिन यकीन मानिए यही असली गेम चेंजर है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी किताब का सार क्या है? वो एक चीज क्या है जिसे आपको अपने साथ लेकर जाना है, जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है? वो एक शब्द है, दोहराना। जी हाँ, रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन। याद कीजिए हमारी पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कैसे बनी थी, बार बार एक ही बात को सुनने से। ठीक उसी तरह नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग भी बार बार एक ही पॉजिटिव बात को दोहराने से ही बनेगी। आपको अपने दिमाग को नए विचारों से तब तक सींचते रहना है जब तक वो पुरानी सोच को पूरी तरह से मिटाना। किताब का ये शक्तिशाली मंत्र हमेशा याद रखिए, आप वो सब कुछ हैं जो आप बनना चुनते हैं। आप इस अनंत ब्रह्मांड की तरह असीमित हैं। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे आप अपनी सेल्फ टॉक के जरिए अपनी हकीकत बना सकते हैं। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आज से, इसी पल से आप खुद से क्या कहना चुनेंगे? आपकी अंदरूनी आवाज अब कौन सी कहानी सुनाएगी? याद रखिए, कलम अब पूरी तरह आपके हाथ में है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको अपनी उस अंदरूनी आवाज की शक्ति को पहचानने में मदद की होगी, जो हर पल, हर लम्हा आपके साथ रहती है। इस तरह की और भी जीवन बदलने वाली किताबों के सार को आसानी से समझने के लिए बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी को जरूर फॉलो करें।